तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज चैप्टर 1 फिजिक्स के कुछ 20-25 एग्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो 10 मिनट में फटाफट करा देते हैं। सिंगल शॉट क्वेश्चन है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगल शॉट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर पहला है, प्रकाश की किरण गमन करती है। और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। इसका सही आंसर सीधी रेखा में। तो अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कांच में होगा। तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बेर बेर कहना नहीं पड़ेगा मुझको, और वीडियो में लास्ट तक बन रही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। तो अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर दर्पण में होगा ऑप्शन नंबर जो सी है। अगला सवाल में चलते हैं। पांचवा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पांचवा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। तो अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। तो अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश के किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए और वीडियो को तो लास्ट तक बने रहिए। इसका करेक्ट आंसर किरण आरेख होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8वां नंबर सवाल के इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका 50 सेंटीमीटर। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल चलते हैं। और सिंगल शॉट क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो हम 10 मिनट में 25 सवाल जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। इसके वही सवाल को उलट दिया है। इसका करेक्ट आंसर 2D होगा, प्लस 2D। याद रखिएगा, प्लस माइनस में। 10वां सवाल है, प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है। इसका जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग को जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा होगा। आप लोग ये नहीं सोचे कि आंसर भी है। आंसर से नहीं देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिवीजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा इधर। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी, धनात्मक होगा। इसका करेक्ट आंसर बी, धनात्मक होगा। अगला सवाल में चलते हैं। और चैनल पर नहीं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। अगला सवाल है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका करेक्ट आंसर ए होगी ऋणात्मक, इसका करेक्ट आंसर ए होगी ऋणात्मक। अगले सवाल को उलट दिया है, जो 11 क्वेश्चन था उसके में ये उल्टा दे दिया है। 13वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, ये मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, VVI है। उत्तल लेंस को कहते हैं कौन सा लेंस, कौन सा लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को? तो अभिसारी लेंस, इसका करेक्ट आंसर ये होगा अभिसारी लेंस, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला सवाल 14, क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं, ये भी मैट्रिक में बार बार VVI क्वेश्चन है, इसका टिक लगा दीजिएगा। अवतल लेंस को कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, इसका सी अपसारी लेंस। वो अभिसारी था, ये अपसारी लेंस होता है। तो अगला सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मिट्टी, मिट्टी को लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ये भी मैट्रिक परीक्षा में VVI है, ये सब VVI क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है VVI है। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कब? किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर उत्तल होगा, इसका करेक्ट आंसर उत्तल होगा। उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। ये भी VVI प्रश्न है, ये भी मैट्रिक एग्जाम 2021 में पूछा गया था। किसी दर्पण में कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ये तो एकदम आसान है पर पूछे जाते हैं मैट्रिक में। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परिवर्तन को भी 2 नियम है। तो आप लोग बताइए 18 में से कितना सही हुआ? और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, जब किसी प्रकाश की किरणें हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब किसी प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइए अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिलंब के निकट। क्या होगा? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिमान करते हैं। इसका सही आंसर ये होगा 21वां क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? और 3 सवाल और है, 4 सवाल। उत्तल दर्पण साइड मिरर में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर में। 22वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण का फोकस भी 10 सेमी है तो उसका वक्ता त्रिज्या कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? बी, 20 सेमी। इसका करेक्ट आंसर 20 सेमी होगा। अगला 23 सवाल, 23वां क्वेश्चन में चलता है। 25 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। 23वां है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण का कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, निर्गत कोण। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उत्तल लेंस का। सरल लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, अवतल लेंस द्वारा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका बी आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इतने के लिए धन्यवाद। और 26 सवाल अगले वीडियो में करा देंगे, 26 से लेकर 50 तक। तो चलते हैं।